देखेंगे हम लोग चैप्टर 16। देखेंगे हम लोग घन घनाभ के बाद में लंबवृत्तीय बेलन। ये सब जो आकृति होता है अब गोलाकार आकृति होगा। अभी तक हम लोग सब चरखूंट आकृति पढ़े थे, अब जो आकृति पढ़ेंगे हम लोग गोलाकार आकृति पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग इसके बारे में कुछ सूत्र वगैरह। लंबवृत्तीय बेलन जो होता है कुछ इस तरह से होता है। लंब वृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। घरे ड्राम राम होगा, चावल वाल का जो ड्राम होता है वो होगा घरे। वो जो होता है वो बिल्कुल इसी की तरह होता है। यही है अपना लंबवृत्तीय बेलन। बाल्टी उल्टी होता होगा घरे, इसमें दोनों ओर का जो आधार होता है वो गोलाकार होता है, एक वृत्त की तरह होता है। अगर वृत्त कहीं भी आएगा तो उसमें पक्का आएगा त्रिज्या। पक्का क्या आएगा? और इसमें कुछ ऊंचाई भी होगा, तो ये कहलाता है इसका ऊंचाई। ये त्रिज्या हो गया, ये गोलाकार भाग होता है, गोलाकार भाग होता है। अगर इसका आकृति हम बना के दिखाएं आपको, ये कुछ इस तरह से होगा। चाहे ये पाइप जो है ना, ये जो पाइप है वो क्या है? बेलन है। ये छड़ी जो है क्या है? एक बेलन के जैसा है, गोलाकार है। ये भी भाग गोलाकार है, ये भी भाग है, चारों तरफ से कर्व है। घरे जो रोटी बेलते हैं, मम्मी बेलती होंगी, वो भी बेलन के जैसा होता है, बस उसमें दोनों तरफ कुंडी लगा रहता है, डंडी जैसा लगा रहता है। अगर इसका फिगर बनाइएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये बेलन है, चारों तरफ से गोल है, इधर भी गोल है, इधर भी गोल है ना ऐसा। ये इसका ऊंचाई कहलाएगा। ये इसका गोलाकार भाग वृत्तीय भाग है। कौन सा भाग है? वृत्तीय भाग है। अब यहां पर ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। वक्र माने होता है टेढ़ा। वक्र माने क्या होता है? ये टेढ़ा पृष्ठ है, इसका टेढ़ा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ। संपूर्ण जब बात करेंगे तो संपूर्ण में क्या क्या आएगा? ये पूरा वक्र, एक इधर से एक इधर से। चलिए अब देखते हैं इसका सूत्र। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टेढ़ा भाग ना, तो ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम बोले हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या आएगा? वक्र आएगा और दोनों तरफ का ये वृत्त आएगा। तो वक्र में आएगा कौची? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस, बात समझ में यार, संपूर्ण निकाल रहे हैं। तो ये टेढ़ा वाला भी हो गया, इधर से एगो वृत्त तो पाई आर स्क्वायर, इधर से एगो वृत्त तो पाई आर स्क्वायर, और इसको बनाएंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन कुछ है, 2 पाई आर कॉमन हो जाता है, बच जाता है एच प्लस आर। यानी कि बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है 2πr इंटू एच प्लस, यह 3 गो सूत्र से ये सब बन जाएगा। अब यहां पर आता है एक और चीज, यहां r बराबर क्या है, त्रिज्या होता है। r को क्या कहा जाता है, और हाँ 2 गो सूत्र और आता है। r बराबर सूत्र होता है d/2 और d बराबर होता है r/2r। d बराबर होता है 2। व्यास कहा किसको जाता है, वृत्त में अगर हेनियो मिला देंगे तो ये पूरा कहलाता है व्यास। आधवा क्या कहलाता है, त्रिज्या। आधवा क्या कहलाता है, त्रिज्या। अब यहां पर देखा जाएगा r बराबर कहलाता है त्रिज्या, h बराबर कहलाता है ऊंचाई, और d बराबर है व्यास। d बराबर क्या है, इसके बाद पाई का वैल्यू होता है, पाई एक नियतांक है, इसका वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। ये सूत्र समझ में आ जाएगा ना, लिख लीजिए। अब आता है खोखला बेलन। खोखला बेलन, खोखला बेलन किसको कहा जाता है, अभी जो ये आकृति हम बनाए हैं ये खोखला बेलन है खोखला बेलन है, क्योंकि आर पर दिख रहा है ना। अगर ये पूरा तरह से भरा होता, जैसे ये वाला, इसमें भी देखो छेद है लेकिन पार नहीं है ये, तो ये क्या चीज है, खोखला बेलन है कि भरा हुआ बेलन है, ठोस बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ठोस बेलन। और ये खोखला बेलन में क्या होता है, आर पर दिखता रहता है, होता है ना। तो खोखला बेलन कुछ इस तरह से होता है। बीचवा में ये खाली रहता है, जैसे कुआं जो है, कुआं वो कौन सा बेलन है, खोखला बेलन है। आइसक्रीम आप खाते होंगे, वो कौन सा बेलन आएगा, खोखला होगा। वो भरा हुआ रहता है, खोखला देगा तो हम लेंगे रे, बिक देंगे मुंह पर, ना बुझाया। तो इसमें 2 गो त्रिज्या होता है, ये छोटा आर कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है, ऊंचाई तो दोनों के लिए बराबर होता है इंच। तो खोखला बेलन में, खोखला बेलन में धातु का आयतन, धातु का आयतन पूछता है, तो ये होता है पाई बड़ा यार स्क्वायर एच माई पाई छोटा आर स्क्वायर एच, दोनों में से कुछ कॉमन है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू, ये है आपका खोखला बेलन का आयतन। कोई दिक्कत है, अरे समझ में आया। फिर से वही बात आता है जैसे घन घना में बताए थे कि किसी भी बर्तन में उतना ही पानी आएगा जितना उस बर्तन का आयतन होगा। तो अगर कोई बेलनाकार ग्लास है तो उसमें कितना पानी आएगा, जितना उस ग्लास का आयतन होगा। ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, बना लीजिए इसको भी। चलिए आते हैं चैप्टर पे। 16.2 लिखा है, केवल 16 होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम ये क्वेश्चन सब दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ो कि ध्यान से। त्रिज्या कितना दिया हुआ है,
और ऊंचाई, त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से। और ऊंचाई को, यानी कि ये हो गया आर, ये हो गया, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2 पाई 2 गुना 22 बटा अगुना अगुना कटेगा 220। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, आयतन क्यू में होता है। आया समझ में? ना बुझाया? आए अपने से बना लो, मिला लो। बेलन की ऊंचाई 7, आधार का व्यास 10। दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब की बार क्या क्या दिया है? इंच बराबर दिया है 7 मीटर, और डी दिया है, आर निकालना पड़ेगा ना। आर बराबर सूत्र क्या होता है? डी बटा 2, 10 बटा में 2 पाचे कितना आ गया? अरे यार है समझ में? हैं? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22 बटा में 5 गुना अगुना। ना समझ में आया अभी? चलो ना आया तो बताते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अगुना 7 से 7 कटेगा 25, 550। ना समझ में आया अभी? कोई दिक्कत हो रहा है? बोलिए, आया समझ में? आई सब दिया ही है, ये निकालो अपने से। अभी हो ना बनाओगे तो क्या बनाओगे? मिला लो। नेक्स्ट। अब की बार क्या क्या दिया है? बेलन का व्यास बराबर 7, ऊंचाई 5, डी बराबर दे दिया है 7, एच बराबर 5। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, आर बराबर निकालना पड़ेगा डी बटा में 7 बटा 2। अब कटेगा नहीं तो रोने नहीं लगेंगे, छोड़ देंगे इसे। बटा में तो क्या दिक्कत है? जाके कटेगा कहूं, नहीं कटेगा तो गुणा करके लिख देंगे आंसर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? कस के बोलो। टू पैया रहे 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7 बटा 2 गुना 5। ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे आया समझ में? ना बुझा रहा है? इसको पूरा अपने से बनाओ, मिला लो। नेक्स्ट। दो क्वेश्चन एक में। किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला नंबर प्रश्न। क्या क्या दिया है बता सकते हैं? आर बराबर 7 सेंटीमीटर और एच बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ का, हम यही कहते सूत्र याद कर ले रहे हैं कि फटाफट समझ में आई। अब बताओ जा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के सूत्र रखाई या आंसर ना आ जाई? तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होला?
कॉस के तनी 2 गुना 22 बटा अगुना अगुना कटेगा 440 सेंटीमीटर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? दूसरा, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर, ऊंचाई 20 बी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखो, आधार किसको कहा जाता है बेलन में? आधार किसको कहा जाता है? जो नीचवा जिस पर खड़ा है ना, इसी को क्या कहा जाता है? आधार। अब बेलन का आधार बताओ कैसा होता है? गोलाकार, यानी कि वृत्ताकार। कैसा होता है? कैसा होता है? तो ये जो आधार का क्षेत्रफल दिया है, ये किसका क्षेत्रफल हुआ? वृत्त का। वृत्त का हुआ ना। दूसरा नंबर प्रश्न में देखेंगे क्या दिया है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई ए स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई ए स्क्वायर। इसके बाद में ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। ऊंचाई तो दे दिया है, लेकिन आर कहां दिया है? आर बताएगा ये कैसे? कितना? 22/7 आर बताएगा। पाई का मान होगा 22/7। हाँ, बेलन का आधार, बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? पाई ए स्क्वायर। अरे दिया है। आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई ए स्क्वायर। अरे होगा इतना। ये पाई से पाई कटेगा। आर बराबर रूट ए स्क्वायर, आर बराबर ए। त्रिज्या कितना आ गया? त्रिज्या कितना आ गया? स्क्वायर हटा के ना वर्गमूल ला दिए। बुझा गया? त्रिज्या कितना आ गया? आर आइए गया। हाई कौची है? इंच लिखेंगे। इसीलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलो क्या होता है सूत्र? 2 पाई 2 पाई आर के जगह पे ए, एच के जगह पे 2 पाई ए बी। सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आया समझ में? अरे कैसे निकाले समझ में आ गया ना? किसको नहीं बुझाया बोलो? अरे दिखा दे कोई, बना लो। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई को परिवर्तित रखा जाए, तो मूल बेलन के आयतन नए बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे रखते हैं मूल बेलन, मूल बेलन, और यहां पे रखते हैं नया बेलन, नई बेलन। सबसे पहले देखते हैं त्रिज्या। इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर। त्रिज्या कितना मान लिए? नया बेलन में त्रिज्या क्या किया गया? आधा की दुगना, आधा ना, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? r/2 होगा ना। अरे आधा कर दिया गया। पहला बेलन में आर था, तो इसमें क्या आ गया? r में ऊंचाई, ऊंचाई इसका मान लेते हैं इंच,
ऊंचाई को बदला गया है कि नहीं बदला गया है? बदला कहां गया है? अपरिवर्तित ना, ऊंचाई को बदला नहीं गया है, तो ऊंचाई इसका भी है तो इसका भी। निकालो आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंच, इसका क्या होगा? पाई आर बटा 2 का स्क्वायर गुना इंच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंच बटा में 2 दूनी के, ये आयतन इतना आ गया ना, लिखेंगे अनुपात। अनुपात बराबर पाई आर स्क्वायर इंच अनुपात पाई आर स्क्वायर इंच बटा में 4, कटेगा, इससे ये कट गया, 4 ऊपर आ जाएगा, आएगा 4:1। बोलो कहां दिक्कत है? अरे बुझाएगा किसे बना? कह रहा है कि एक बेलन का त्रिज्या को आधा कर दिया गया और ऊंचाई को जस का तस छोड़ दिया गया, तो आयतन में क्या अनुपात होगा? तो आयतन कितना अनुपात होगा? 4:। तो बुझा गया ना? बताना है इसमें कुछ हो? बोलो कहां पूछना है, बोलो। यदि किसी समबेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 2 गुना कर दिया जाए तो समबेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? फिर वैसा ही प्रश्न है। यहां पे रखते हैं मूल बेलन यानी कि पहला वाला बेलन, यहां पे क्या रखेंगे? नया बेलन। इसका त्रिज्या यहां पे रखते हैं, त्रिज्या यहां पे क्या रखेंगे हम? ऊंचाई। चलो त्रिज्या क्या मान ले यार, तो नया बेलन का त्रिज्या बता सकता है कोई कितना होगा? दुगना किया जा रहा है ना, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को क्या किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? आर बटा 2 कैसे? दुगना मतलब 2r ना, आधा करेंगे तब ना r बटा 2। अरे बुझा गया ना? अब बताओ ऊंचाई क्या माने? इंच, तो ये कितना हो जाएगा? 2h। चलो निकालो आयतन। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंच। इसका आयतन क्या होगा? पाई 2r का स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2h पाई गुना 4r स्क्वायर गुना 2h, 4 दूनी के 8 पाई आर स्क्वायर इंच। वो कह रहा है कि मूल नया बेलन का जो आयतन है वो पुराना वाला आयतन का कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना बोलो? अरे हाई है पाई आर स्क्वायर है, चाहिए कितना है? 8 पाई आर स्क्वायर। 8 से गुना ना हो गया तो कितना गुना हो गया? 8 गुना हो जाएगा। आ गया समझ में किसे बना? कितना गुना हो गया ये? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। अब क्या कह रहा है? यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना किया जा रहा है और ऊंचाई को आधा, तो मूल बेलन का आयतन और नए बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन वैसे ही है। हाँ चलो अपने से बना के देखो तो। ये मूल बेलन मतलब पहले वाला बेलन, और ये वाला नया बेलन। सबसे पहले त्रिज्या मान लो, इसका त्रिज्या मान लो r, इसका ऊंचाई इंच। अब इसमें देखो त्रिज्या को दुगना किया जा रहा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसमें? 2r, ऊंचाई को आधा h बटा 2 आयतन। तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन पाई गुना 2r का स्क्वायर गुना h बटा 2 पाई
4r² गुना h बटा में 2 से कटेगा 2 बार में 2πr² इंच लिखेंगे। इसीलिए अनुपात बराबर πr² इंच अनुपात 2πr² इंच कट जाएगा 1:2 बना लो। नेक्स्ट, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? देखो 2 बेलन है। अच्छा, दोनों बेलन का ऊंचाई कितना दिया है? बराबर है ना, समान ऊंचाई कहा है। एक समान ऊंचाई मतलब दोनों ऊंचाई क्या है? बराबर है। और त्रिज्याओं में कितना अनुपात है? 2:3 लिखेंगे। दोनों बेलन के आयतनों का अनुपात बराबर व्हाट? दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात बराबर व्हाट? आगे क्या कह रहा है? समान ऊंचाई वाले लिखेंगे दोनों बेलन की ऊंचाइयां एक समान है। ऊंचाई क्या है? एक समान है। यानी कि, और इसके बाद में त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है? त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है? 2:3। चलो 2 को बेलन है, 1 को R1 मान लेते हैं, 1 को R2 बराबर 2:3। अब देखो दोनों बेलन का ऊंचाई तो एक के बराबर है, मान लेते हैं। क्या मानना कुछ ही है, डायरेक्ट लिखो। लिखेंगे आयतनों का अनुपात बराबर आयतनों का अनुपात बराबर पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन। पहला बेलन का आयतन पाई R1 का स्क्वायर इंच अनुपात पाई R2 का स्क्वायर इंच। क्या किए यहां पे बताओ? अरे त्रिज्याओं का अनुपात दिया था ना, तो ये पहला का त्रिज्या हो जाएगा, ये किसका त्रिज्या हो जाएगा? दूसरा का। और दोनों बेलन का ऊंचाई बराबर है तो हम दोनों के एचे मान लिए। पाई गुना R1 की जगह पे कितना रखेंगे? 2 का स्क्वायर गुना इंच, और पाई R2 की जगह पर रखे 3 का स्क्वायर गुना इंच। कटेगा इंच से इंच, पाई से पाई, 2 दूनी के 4 तितिरी के। आया समझ में? किसी बना? ऊंचाई बराबर था तो ऊंचाई को हम ऐसे ही छोड़ दिए। पाई का मान दोनों के लिए बराबर होता है, कहीं भी पाई का मान क्या होता है? 22/7। बोलो कि रखेगा ही नहीं, कटने वाला था ना, क्या रखे करें? 22/7 रखेंगे तो क्या होगा? कटने वाला होगा। बुझा गया? बना लो। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है, उसके अंदर बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई का एक वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार आया है। रेलवे का एग्जाम होता है ना, उसमें कई बार आया है। सोचो, आप लोग पढ़ रहे हैं रेलवे का, इसमें को बेलन की बात किया गया है? 1 गो कि 2 गो? बता सकता है कोई?
अरे 2 गो बेलन का बात किया गया है। एगो बड़ा बेलन है, उसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। उसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। एक बड़े बेलन का बात किया गया है जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब ये बेलनवा में पानी भरल था, एकरा में एगो नया बेलन डाला जाता है जो इसके ऊंचाई का आधा बा, इसके ऊंचाई का आधा और त्रिज्या का भी आधा है। इसमें ले जाके उड़ेल दिया जाता है। इसको बस ठोस बेलन है, इसको ले जाके उसमें ऐसे डाल दिया जाता है। ठीक, बात समझ में आया? देख लो क्या कह रहा है। बेलन के बर्तन के पानी से भरा है, बेलनाकार बर्तन है, पानी से पूरा हुआ है। कहा हुआ है उसके अंदर एगो बर्तन के आंतरिक व्यास के आधा, व्यास का आधा मतलब ये पूरा का आधा तो अधवे ना होगा ये, और ऊंचाई का भी आधा, देखो आधी ऊंचाई का एक वस्तु डाला जाता है। तो अब कह रहा है कि बचल पानी कितना है और आरंभ में पानी कितना था। चलो मानते हैं कि ये जो बेलन है इसका त्रिज्या जो था आर था और इसका ऊंचाई क्या था? इंच। ऊंचाई क्या था? इंच। क्वेश्चन नंबर है 5वां। बड़े बर्तन का त्रिज्या, बड़े बर्तन का त्रिज्या आर और बड़े बर्तन का ऊंचाई इंच। बड़े बर्तन का ऊंचाई इंच। अब बताओ छोटे बर्तन का त्रिज्या, छोटे बर्तन का त्रिज्या आर बटा में 2 और छोटे बर्तन का ऊंचाई इंच बटा में। अब यहां पे डाला गया है तो कह रहा है कि बचे हुए पानी का आयतन, बचे हुए पानी का आयतन अनुपात आरंभ में पानी का आयतन बराबर हुआ। चलो कोई बता सकता है कि उसमें आरंभ में कितना पानी होगा? जितना इस बड़े बर्तन का, तो आरंभ में पानी का अगर आयतन निकालिएगा, लिखेंगे आरंभ में पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर ही चिन्ह होगा, क्योंकि इसका त्रिज्या क्या है यार, अब ऊंचाई क्या है इंच, तो आयतन निकलेगा तो ऐसे नहीं निकलेगा। आरंभ में पानी का आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। कितना पानी गिरेगा ये कोई बताएगा? आधा गिर जाएगा। जितना इस छोटका का आयतन होगा उतने ना पानी नीचे गिरेगा। तो जो पानी कितना पानी गिरेगा, अगर गिरल का पानी इसमें से घटा देंगे तो बचल का पानी ना आ जाएगा। पानी गिरेगा कितना? जितना इसका आयतन, लिखेंगे बर्तन से गिरा हुआ पानी का आयतन बराबर छोटे बर्तन का आयतन। अब बर्तन से गिरे हुए पानी, छोटा बर्तन क्या है? पाई आर बटा 2 का स्क्वायर गुना एच बाई 2 ना। छोटे बर्तन का आयतन नहीं निकलेगा। पाई आर स्क्वायर बटा 4 एच बटा पाई आर स्क्वायर इंच बटा में कितना हो जाएगा? 8। ये पानी है कौन सा पानी बताओ? शेष पानी है कि गिरा हुआ पानी है? गिरा हुआ पानी है ना। अब पानी उसमें था कितना टोटल? पाई आर स्क्वायर एच। गिर कितना गया उसमें से? पाई आर स्क्वायर एच बटा में 8। तो शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन घटाएंगे तब ना पता चलेगा। पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटा में 8। बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 एलसीएम 8 पाई आर स्क्वायर एच
और माइनस पाई आर स्क्वायर इंच, अब बराबर कितना पानी बच गया, 7 पाई आर स्क्वायर इंच बटा में ये जो बर्तनवा में शेष पानी बचल हुआ है उहे न पूछ रहा है, बचे हुए पानी का आयतन और आरंभ में पानी का आयतन लिखेंगे। इसीलिए बचे हुए पानी का आयतन अनुपात आरंभ में पानी का आयतन बराबर बचा हुआ पानी कितना है, 7 पाई आर स्क्वायर इंच अब बटा में 8 अनुपात आरंभ में कितना था, पाई आर स्क्वायर इंच, कटा दो, इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 8 होने जाएगा, 7 अनुपात 8 आंसर आ गया समझ में, बुझा कैसे बना, बोलो बना लो।